values of k so that the function f is continuous at the indicated point। जो पॉइंट इंडिकेट किया गया है उस पे फंक्शन जो है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, LHL RHL और डायरेक्ट ये तीनों का तीनों बराबर होगा। ठीक है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, π/2 पे। तो हियर a का वैल्यू क्या है, π/2 है। ठीक है, ऑल्सो fa is equal to f π/2। f π/2, x का वैल्यू जब हम लोग π/2 रखेंगे तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है ना, इसका मतलब कि डायरेक्ट लिमिट निकल चुका है। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू क्या आ गया, 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू π/2। तो जब π/2 के बराबर नहीं है इसका मतलब या तो π/2 से छोटा होगा या π/2 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब x π/2 से बड़ा होगा या x π/2 से छोटा होगा। तो बड़ा होगा तो RHL और छोटा होगा तो LHL। ठीक है, यानी LHL और RHL के लिए फंक्शन आपका ये वाला यूज होगा, ऊपर वाला फंक्शन यूज होगा। तो पहले चलते हैं हम लोग, LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की जगह क्या है, π/2 माइनस h, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h लिखेंगे। तो किसमें अप्लाई होगा, ऊपर वाले में, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h, नीचे π/2 π/2 माइनस h हो गया। ठीक है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और ये π-2 कैंसिल, पाई अब माइनस माइनस प्लस 2h, पाई ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो अब देखा जाएगा यहाँ पे कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h बाई क्या हो गया 2h। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 k/2 sin h बाई क्या हो जाएगा h, sin h बाई sin थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये k/2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, k/2 हो गया। ठीक है, यानी LHL का वैल्यू कितना आ गया, k/2। नाउ RHL निकाला जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, यानी x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 प्लस h लिखेंगे। ठीक है ना, x की जगह π/2। ये हो गया। तो कौन सा फंक्शन, पहले वाला k cos क्या हो जाएगा π/2 प्लस h, और नीचे क्या है π-2 π/2 प्लस h हो जाएगा। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0 k। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव माइनस sin थीटा हो जाता है। तो cos π/2 प्लस h कितने का बराबर होगा, माइनस sin h। ये 2 कट जाएगा तो पाई माइनस पाई माइनस 2h कट गया। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस कैंसिल, तो k/2 sin h बाई h। तो क्या हो जाएगा k/2 sin थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना आता है 1। तो ये भी क्या आ गया k/2। क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस f is continuous therefore क्या होना चाहिए, LHL is equal to RHL बराबर f π/2। तो LHL का वैल्यू कितना आया है k/2, RHL का भी वैल्यू k/2, और f π/2 का वैल्यू कितना आया है 3 है। कितना आया है 3 है। तो यहाँ से क्या निकल गया, k/2 बराबर 3, therefore k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये आपका आसान है, बहुत कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन दिया हुआ कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना था, यहाँ
के निकल गए। करना क्या था, LHL निकालना था, RHL निकालना था और डायरेक्ट तीनों को बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए और इक्वेट करने पे आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लीजिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो था 26 नंबर पे था। 27 28 जो है बिल्कुल आसान है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बोल दीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप लोग। ये जो देखिए कर रहा है वही क्वेश्चन है, किस पॉइंट पे चेक करना है हम लोग को, चेक नहीं करना है कि x बराबर 5 पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और डायरेक्ट तीनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंस f a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f5 इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5k प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अब आइए नाउ LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस क्या हो जाएगा h, लिमिट h टेंस टू 0 f a की जगह कितना है 5 है तो 5 माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 5 माइनस h लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 किसमें अप्लाई होगा, 5 का वैल्यू, x का वैल्यू 5 से छोटा किसमें बता रहा है, पहले में। तो यहाँ k x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस h और प्लस क्या हो जाता है 1। तो ये k 5 माइनस 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, ठीक है। यानी LHL का वैल्यू कितना आ गया 5k प्लस 1। अब यहाँ से आया जाए RHL फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h, a प्लस h का मतलब कितना हो जाएगा 5 प्लस h। तो 5 प्लस h का मतलब 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा देखिए कौन सा फंक्शन है, सेकंड पर, तो x की जगह क्या रखना है 5 प्लस h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 3, x की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस h माइनस क्या है 5 है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 3h माइनस क्या है 5, लिमिट h टेंस टू 0, 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा 10, 3h तो 10, 3h किसको 10 कर रहे हैं 0, तो क्या हो जाएगा ये 10 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए सिंस, ठीक है, 3 5 प्लस h 0 को 10 करेगा, ठीक है, 3 इंटू 0 हो जाएगा 10 आ गया। तो सिंस f इज क्या है कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या है 5, देयरफॉर LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL बराबर f कितना हो जाएगा 5। तो LHL का वैल्यू कितना आया है 5k प्लस 1, RHL का वैल्यू कितना आया है 10, F5 का वैल्यू क्या है 5k प्लस 1। तो 5k प्लस 1 बराबर 10 कर लीजिए, 5k प्लस 1 बराबर 10, तो 5k बराबर 10 माइनस 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा 9/5, यानी कि k के इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस, डायरेक्ट लिमिट निकालें, LHL निकालें, फिर RHL निकालें, और फंक्शन क्या दिया है कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और डायरेक्ट तीनों बराबर, तो इक्वेट कर लीजिए लेफ्ट वाला मिडिल वाला से। तो 5k प्लस 1 बराबर कितना हो गया 10, इसलिए 5k बराबर 9, तो k बराबर 9/5 हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बिहार बोर्ड में भी आ चुका है और CBSE बोर्ड में भी आ चुका है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। करेक्ट, एक फंक्शन दिया है, जब x का वैल्यू 2 या 2 से छोटा है तो 5, 2 और 10 के बीच में है तो ax प्लस b, और 10 से बड़ा या बराबर है तो वैल्यू क्या दिया है 20
1 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो करा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a और b का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस सॉल्यूशन में सिंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन therefore क्या लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 एंड 10, ठीक है। 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो पहला लिखेंगे एट x बराबर 2 पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे a की जगह क्या है, 2 है ना। तो सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर F2 का वैल्यू कितना आया है, 5, कितना आया है, F2 का वैल्यू 5 आया है, ठीक है। अच्छा अब आइए, हाँ, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच, a माइनस एच होता है, तो 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटा। तो देखिए x का वैल्यू जब 2 से छोटा है तो वैल्यू कितना दिया है fx का, x अगर 2 से छोटा है तो fx का वैल्यू क्या दिया है, 5। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, ठीक है। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h a प्लस h, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा है, देखिए x का वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा, तो फंक्शन क्या दिया है, ax प्लस b, ठीक है। तो a x के जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस h और प्लस क्या है b। तो देखिए h किसको टेंड करता है, 0, तो a 2 प्लस 0 प्लस b यानी कि क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, ठीक है। तो LHL 5 है और RHL क्या है, 2a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL बराबर f क्या हो जाएगा, 2, f2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अच्छा तो LHL का वैल्यू कितना आया है हम लोग के पास, 5, RHL का वैल्यू कितना आया है, 2a प्लस b, F2 का वैल्यू कितना था, 5, ठीक है। तो यहाँ साफ देख पता चल रहा है क्या कि 5 बराबर 2a प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, 5। इसको हम लोग इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 1, यानी कि पहले पॉइंट पे कंटिन्यूअस बनाए हम लोग, तो इक्वेशन क्या आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गया। अब दूसरा पे चलते हैं, b एट x बराबर किस पे, 10 पे चलते हैं। यहाँ के a का वैल्यू कितना है, 10, तो सिंस एफ ए बराबर f10, यानी कि x का वैल्यू जब हम लोग 10 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो fx का वैल्यू कितना है, 21। देखिए बराबर का चिन्ह दिया हुआ कि x 10 या 10 से बड़ा है तो वैल्यू कितना है, 21 है, ये 21 हो गया। अब आइए LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 10 माइनस h, a माइनस h लिखिएगा। तो 10 से छोटा कौन सा है, देखिए दूसरा फंक्शन ax प्लस, 10 से छोटा कौन सा फंक्शन है, दूसरा वाला ax प्लस b। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या है, 10 माइनस h, तो a x की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा b। तो ये हो गया a, 10 माइनस 0 प्लस क्या है b, ये 10a प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये नाउ RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या हो जाएगा, 10 प्लस h, यानी x की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस h, तो 10 प्लस h, x का वैल्यू 10 से बड़ा है तो वैल्यू कितना दिया है, 21 दे दिया, क्या दिया है, 21 दिया हुआ है। तो सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 10,
देयरफॉर LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL इक्वल टू F10, ठीक है ना, F10 के बराबर हो जाएगा। तो LHL कितना दिया हुआ है, LHL कितना आया है, नहीं भाई इस पे ना देखेंगे ना, LHL कितना आया है 10A प्लस बी, 10A प्लस बी। RHL कितना आया है 21, F10 कितना आया है ये भी 21, देयरफॉर 10A प्लस बी बराबर क्या आ गया 21, ये दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा जगह है, ये बहुत सिंपल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये सब सॉल्व कर लीजिएगा। 2A प्लस बी बराबर क्या है 5 एक, और ये 10A प्लस बी बराबर क्या है 21, ये दूसरा है। तो सिंपली माइनस कर दीजिए, बी कट जाएगा तो 2A माइनस 10A माइनस 8A कितना हो जाएगा 21 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस 16 कट जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा 2। अब A का वैल्यू 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, ठीक है, A का वैल्यू या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, B का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये नया क्वेश्चन है, करेक्ट शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दिखलाना है कि सभी पॉइंट पे क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो पॉइंट तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो कोई पॉइंट नहीं दिया है तो शुरू वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी पॉइंट ए पे हम लोग चेक करते थे। तो क्या लिखेंगे fx बराबर cos x स्क्वायर दिया हुआ है, तो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x बराबर a वेयर a इज क्या हो जाएगा एनी रियल नंबर। जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे क्या हो जीरो हो, ठीक है। तो सिंस fx बराबर cos क्या है x स्क्वायर है, ठीक है, तो fa जो करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये हो गया आपका। अब आइए LHL, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या हो जाएगा a माइनस h, यानी कि x की जगह क्या लिखेंगे a माइनस h लिखेंगे। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, और cos x की जगह क्या लिखेंगे a माइनस h का होल स्क्वायर, cos a h किसको टेंड कर रहा है 0, तो फिर क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। नाउ RHL इसका लिमिट h टेंस टू 0, f क्या हो जाएगा a प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो h टेंस टू 0 f a प्लस h हो गया। तो जहां जहां x है वहां वहां a प्लस h हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा cos a प्लस h का होल स्क्वायर। a के रेस्पेक्ट में फिर h किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो cos a प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी cos क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो अब देखा जाए तो ये तीनों बराबर आ गया, डायरेक्ट भी cos a स्क्वायर, LHL भी cos a स्क्वायर और RHL भी cos a स्क्वायर। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, therefore fx is continuous at x बराबर क्या हो जाएगा a, लेकिन a कैसा नंबर था रियल नंबर था। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस a belongs to R, a रियल नंबर था, therefore fx is continuous for all real values of क्या हो जाएगा x, fx is continuous for all real values of x, ठीक है, यानी सभी जगह ये क्या है कंटिन्यूअस है। तो therefore fx is a कंटिन्यूअस फंक्शन। fx कैसा फंक्शन होगा
कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो पहला तरीका, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो पहले जो क्वेश्चन जो x बराबर a पे हम लोग बनाए हैं वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग प्रॉपर्टी पर भी डील कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रॉपर्टी उसके आधार पे भी हम लोग डील कर सकते हैं। तो क्या cos x जो था वो कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो जब कंटिन्यूअस फंक्शन पे हम लोग मॉड अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, चेंजिंग क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, ये इस तरह से सपोज कीजिए ये कोई फंक्शन है, तो ये मान लीजिए ये आपका gx कोई फंक्शन है। ठीक है, तो जब मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ gx जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, तो जो ग्राफ निगेटिव में है वही ग्राफ किधर हो जाता है, पॉजिटिव। जैसे ये ग्राफ है ना, जैसे इस तरह से जाता है तो अब ये ग्राफ उलट जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर जो निगेटिव पार्ट में ग्राफ था, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ था उलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस टाइप का है ना, तो ये आपका उलट के ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो जो पार्ट नीचे है वो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव सेक्शन में है वो मॉड लगाने से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन इसके कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अगर gx कंटिन्यूअस है तो मॉडुलस ऑफ gx भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, या तो x बराबर a पे आप डील कर लीजिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह, और नहीं तो इस प्रॉपर्टी का भी सहारा आप लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस cos x is a continuous function, therefore modulus of cos x is also a, क्या लिखेंगे, continuous फंक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन का जब मॉड अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का जब हम लोग मॉड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज क्या कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन modulus of fx is also a continuous function। ठीक है, अच्छा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, और डिफरेंस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 33 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आप या तो x बराबर a पे डील कर लीजिए, कौन सा 31 वाला क्वेश्चन की तरह, या इसमें भी क्या करेंगे कि चूंकि साइन x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो साइन मॉड x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही कहलाएगा। ठीक है, यानी मॉड अप्लाई करने से, ठीक है ना, मॉड अप्लाई करने से फंक्शन पे कोई, एक फंक्शन के कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, इसको कंपोजिट फंक्शन के आधार पे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको ऐसे लेट gx बराबर क्या है, साइन x, और hx बराबर हम लोग मॉड x लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिशन बन जाएगा। तो अब देखिए gHx अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, gHx का वैल्यू क्या दिया है, मॉड x, तो g में फंक्शन, g में जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। तो gx बराबर क्या है, साइन x, तो x के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, मॉड x। तो देखिए आपका क्या आ गया, साइन मॉड x। साइन मॉड x कितने के बराबर है, fx के बराबर है ना, यानी fx कैसा फंक्शन है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। ठीक है, तो क्या है, देयरफॉर fx बराबर g ऑफ क्या है, hx के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कंपोजिट फंक्शन हो गया,
कंपोजिट फंक्शन। अब देखिए gx भी कंटिन्यूअस और hx भी कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या है कि सिंस gx एंड hx आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, fx इज क्या हो जाएगा, ऑल्सो कंटिन्यूअस। fx जो है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि fx कितने के बराबर है, g ऑफ hx के बराबर है, जो कि कंपोजिट फंक्शन कहला रहा है। और gx और hx दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये तीसरा तरीका होगा, या तो x बराबर पे बना लीजिए पहले की तरह, या मॉड वाला लिख दीजिएगा कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर साइन मॉड एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अच्छा, नहीं तो तीसरा प्रकार से ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और 34 जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 34 जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा था, 34 में क्या कह रहे थे, हाँ fx बराबर क्या है, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 है। तो मॉड x भी कंटिन्यूअस और मॉड x प्लस 1 भी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या आ जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और नहीं तो x बराबर ए पे बना लीजिए, जो पहले हम लोग बनाते थे। a कोई भी रियल नंबर है तो उसमें fa, LHL और RHL ये तीनों का तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो लिखिएगा कि fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, चाहे वो रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो। इसलिए fx जो है सभी जगह क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए।